आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर आप 11/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो भी डिटेल्स आपको चेक करनी है उसके लिए आपको ऊपर आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाती हैं। यहाँ आपको हेल्प डेस्क की डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का टैब मिलता है, इस टैब पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम ऑफ अप्लीकेंट देना है। तो यहाँ पर आपको आपका नाम मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जेंडर का है। डोमिसाइल अगर आप बिहार स्टेट के हैं तो यस कर सकते हैं। और कैटेगरी में जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी है, एसटी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डोमिसाइल बिहार राज्य नहीं है तो आप नो कर सकते हैं और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जनरल में काउंट किया जाएगा। आप देखेंगे सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे क्योंकि आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस कर सकते हैं। जैसे आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप यहाँ से ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप बीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। पीएच कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं। आपकी डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्परेरी है वो आपको बतानी है। इसके बाद यहाँ पर 40% के एवब आपकी डिसेबिलिटी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस कर सकते हैं। आपकी सर्विस इन डिफेंस कितनी है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने वर्क किया है या वर्किंग है बिहार गवर्नमेंट में एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप बिहार गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसने कम से कम 30 साल की रेगुलर सर्विस की है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। आपका इस इंटर लेवल एग्जाम में कौन सा अटेम्प्ट है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है या फिर फिफ्थ अटेम्प्ट है, वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आपकी मेल आईडी एंटर करनी होगी और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये 1/8/2023 को काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप इस कैप्चा को फिल करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करके आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना होगा। इसके बाद आपको मदर नेम देना है। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवानी होगी। सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी ईबीसी या बीसी या एनसीएलसी सर्टिफिकेट नंबर या एससी एसटी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है और इसके बाद इशू अथॉरिटी की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद अगर आप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आईडी प्रूफ में आपके पास जो भी आईडी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर भी आपको प्रोवाइड करवाना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट, मोल या वन का निशान आपके चेहरे, हाथ, पैर पर है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको एग्जाम देने से मना किया गया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है तो आपका पूरा एड्रेस देना होगा। जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद विलेज या मोहल्ला कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्टेट कौन सा है, वह आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब आपका स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसमें सेम एज पर क्लिक करेंगे। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद आप यहाँ इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर पेमेंट का आएगा। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप ICI या SBI कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चाहें तो डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। SBI की या किसी अदर बैंक की नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं या आप UPI या पेटीएम भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड हो जाएगा, इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन एजुकेशन डिटेल्स पर आएंगे। इसमें सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स फिल करनी है तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देने होंगे। तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ी हैं वो आप दे सकते हैं या आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही आपने 10th+2 साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है या पॉलीटेक्निक 3 ईयर डिप्लोमा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट नेम है वो आप इंटर कर सकते हैं।
सब्जेक्ट नेम के बीच में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपली स्पेस का यूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना होगा। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स देने होंगे, कितने नंबर्स के पेपर थे और कितने नंबर्स आपने गेन किए हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर क्या है और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, तो ये मार्कशीट पर देखकर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एंटर करने के बाद नीचे है टेक्निकल स्किल। अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, जिसमें आप इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं, पर कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। किस इंस्टीट्यूट से किया है, उस कोर्स का नाम क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का है। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी, जिसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी लाइव फ़ोटो का है। आपको यहाँ पर अपने वेबकैम से लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर टेक फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपनी लाइव फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फ़ोटो लेने के बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे, कहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद देखिए आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप पेमेंट स्लिप को और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड या प्रिंट करके रख सकते हैं। आपका BESSC का फॉर्म अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको यहाँ पर फुल प्रोसेस बता दी है, कैसे आप BESSC का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।